हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। मैं लघु सग्रही पीएचडी मैथ बाय लघु सग्रही चैनल पे आपका स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं कुछ डिस्कस करने वाला हूं क्लास 10th ट्रायंगल्स की कुछ प्रॉब्लम्स को, जिसको मैंने खुद का एक नया एकेडमिक दिया है, नया पहचान भी। इस पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को मैंने जो समावेश करके इसको बताने का जो प्रयास किया हूँ वो सराहनीय कार्य है। और ज़्यादातर तो हमने कोशिश की है, ये चीज़ मैं अपने तरीके से अपने ज़्यादा लेवल को देखते हुए मैंने इसको क्या किया होता है, ये काम किया है और इस पर क्या किया है, पूरी तरीके से क्या किया है, फोकस करने का भी उपाय किया है कि क्वेश्चन कैसा आपके पेपर में आ रहा है, किस तरीके का आपको रूल कानून सीखना चाहिए, किस तरीके का आपको कंप्लीट करना चाहिए। ऐसे ही लगातार आपको क्या करना है, मेरे वीडियोज़ को देखना है और लगातार वीडियोज़ देख करके आप क्लास 10th के CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड यानी EP बोर्ड, तीनों बोर्ड आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि मैंने 3 भाषा में बातचीत किया है। एक तो मेरा सरल भाषा है जो कि आप सिंपल हिंदी बोल सकते हो, ठीक। दूसरा जो आपकी लैंग्वेज है, मैंने उसको चेंज करके मैं उसे इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन में भी उपयोग किया है। सब के सब लैंग्वेज आपके सामने होंगे। ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा, मात्र थोड़ा सा मैं कुछ समय लूँगा ताकि आपको पूरी तरीके से क्वेश्चन समझने में आसान हो जाए, ठीक है। तो सभी लोग पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पर अगर नए हो तो आप लोग तुरंत मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करिए, इसके बाद बेल आइकन को दबा ही लीजिए, ठीक है। घंटे को भी दबा लीजिए। लाइक बाद में करिएगा जब आपको वीडियोज़ के लास्ट में, अगर आपको वीडियोज़ अच्छा लगे तब। मुझे लाइक करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आप लोग क्या करते हो, रट्टा मैथ को बहुत जल्दी फोकस करते हो और रिसर्च मैथ की ओर तो आप लोग जाते ही नहीं हो, क्योंकि आपको क्या चाहिए, रट्टा चीज़ चाहिए कि आपको रटी हुई बातें बार बार याद कराई जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं विदाउट समय का इन्वेस्ट करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ अपने होने वाले सेक्शंस को। तो चलिए देखते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। ये आपका ट्रायंगल्स है, इस पर कई सारे रूल्स भी यूज किए जाते हैं। जैसे मैं आपको कुछ टाइम के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाय फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपके सामने मैं पूरी तरीके से स्मार्ट बोर्ड भी ला दिया हूँ। बहुत मेहनत से मैं वीडियोज़ को क्रिएट करके आपके सामने लाया हूँ। चलिए मैं दिखाता हूँ कुछ इसके रूल्स क्या हैं, क्या रूल्स क्या करना चाहिए, क्या रूल्स कहीं पे यूज करना चाहिए। सारी बातें मैं आज इस वीडियोज में बताऊंगा कि ट्रायंगल है क्या, ट्रायंगल का पूरी मुद्दा समझा दूंगा, ट्रायंगल के बारे में सारे सब कुछ को बता दूंगा, क्योंकि आपको पूरी तरीके से इस वीडियो में लगातार कोशिश करूंगा आपके सारे क्लियर कंसेप्ट मैं क्लियर करवा दूं। चलिए स्टार्ट करता हूं। हाय फ्रेंड्स, आपको देख पा रहे होंगे आपके सामने मैं ट्रायंगल के बारे में बताने वाला हूं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए इसको कैसे कंप्लीट करना है। अगर आपके सामने कोई स्टूडेंट आपसे इतना तक कि पूछ ले कि रेखा खंड क्या होता है, रेखा क्या होती है, आपको अगर पता है कि अगर मैं सपोज दैट कुछ मैं डिस्कस करना चाहूँ तो उसे आप किस प्रकार से कैसे आप कंप्लीट कर सकते हैं विदाउट टाइम को इन्वेस्ट करते हुए। हेलो फ्रेंड्स, आपको देख पा रहे होंगे अगर मैं आपसे लाइन के बारे में पूछूंगा तो आप लाइन सिंपली ऐसे बनाते हो, लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा कि लाइन का डेफिनेशन क्या है तो आप ये बताते हो कि पॉइंट से जो आपका पॉइंट से जो पॉइंट जो मिलकर बन जाए उसे ही क्या कहते हैं, बताओ, लाइन कहते हैं। लेकिन आपको मेन टॉपिक की ज़रूरत होना चाहिए, आपको समझना पड़ेगा, पूरी फोकस के साथ समझनी होगी। जो आपका लाइंस होता है ना वो बहुत ही नॉर्मलाइजेशंस होता है, उसमें ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं कि पॉइंट के मिलने से लाइन आपकी बनती है। आपको पता है पॉइंट के पास ना कोई लेंथ होता है, ना कोई ब्रेथ होता है, ना कोई हाइट होती है, वहाँ पर नो डायमेंशन लेस होता है, इसलिए पॉइंट को डायमेंशन में रखा भी नहीं जाता। इसीलिए पॉइंट को ही हम लोग कुछ लोग डेसिमल बोलते हैं। मैथमेटिक्स रिसर्च अकॉर्डिंग टू यू आस्क सम क्वेश्चन about a few notifications, so that mean line and line segment, but you cannot say। आपको समझना पड़ेगा कि ये आपका क्या है, बताओ। पॉइंट जो आपका होता है उसके पास ना तो लंबाई होती है, ना तो चौड़ाई होती है, ना तो ऊंचाई होती है। बस इसकी कुछ बेसिक आइडिया आपको सीखनी होगी। यह क्या है, आपको हायर क्लासेस की और हायर जूनियर सबको क्या कर रहा है, बताओ, मिक्स करके बता दे रहा है। आपकी यही 1 आवर की वीडियोज लगातार आपको समझ में भी आ जाएगी कि ट्रायंगल्स है का। एक ही वीडियो में आपको समझा दूंगा कि ट्रायंगल्स के कितने प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या चीज़ें कर रहा है, क्या चीज़ नहीं कर रहा है, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। मेरे फ्रेंड्स, अगर आपको देख पा रहे होंगे तो यह जो है लाइन है, ये आपको जो फिर से फिगर जो मैं दिख रहा है, अगेन टू यू आस्क रिप्रेजेंटेशन सो दैट मी आई हैव इंटरसेक्ट्स। तो आपको दिख पा रहे होंगे ये जो आपकी लाइन है, मैं जिस तरीके से इसको क्या किया बताओ, ड्रा किया हूँ, उसकी बात मैं बता रहा हूँ। अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पर तो आपको क्या समझ में आ रहा है, बताओ। आप एक कहोगे मेरे पास क्या, बताओ, एक लाइन है, मैंने उसको लाइन को खींच दिया। यार लाइन बना कैसे, लाइन मैंने डॉट से तैयार किया, वही आपका लाइन हो गया। काफ़ी सारे स्टूडेंटों ने ये पूछते हैं कि इस पर क्या फोकस किया जाए,
या किस तरीके से इस पर डिस्कस किया जाए कि आपकी सारी बात समझ में आ जाए। तो मैं बता दूं, लाइन एक प्रकार की ऐसी चीज़ होती है जो पॉइंट से मिलकर बनी होती है ज़रूर, लेकिन इसके पास लंबाई होता है और स्वयं ये ऊपर अपने ऊपर आश्रित होता है, इसलिए कांस्टेंट हम नहीं बोल सकते। लाइन है क्योंकि लाइन विच है मेड ऑफ पॉइंट से अगर बन रहा है तो आपको ध्यान है कि आपका ऐसे पॉइंट से क्या कर रहा है बताओ बन रहा है, तो ये आपका लाइन है। लाइन के पूरी तरीके से आप समझ सकते हैं, यहाँ तक कि कोई दिक्कत नहीं है। आपको सारी बात समझ में आ गई हुई कि आपकी जो लाइन होती है उसकी लेंथ होती है, और यह जो होता है अनेक जितने भी लाखों एको आप बोल सकते हो पॉइंटेड से मिलकर क्या होता है बना होता है। बने रहिए, मैं आपको आगे दिखाता हूँ उसका मेन सोल्यूशन क्या है। हेलो फ्रेंड्स, आपको दिख पा रहा है यू आर फेमिलियर विथ ट्रायंगल्स एंड मेनी ऑफ देयर प्रॉपर्टीज फ्रॉम योर ईयरलियर क्लासेज। आपने पिछले क्लासेज में पूरी चैप्टर्स को पढ़ लिया है, यहाँ तक कि कोई दिक्कत नहीं। इन क्लास IX यानी 9 की कक्षा में इतनी बात तो आपने पढ़ी लिया। यू हैव स्टडीड कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्रायंगल्स इन डिटेल्स। आपने वहाँ पर सारी डिटेल्स को ही स्टडी कर लिया है, सारी डिटेल्स को ही स्टडी आपने कर लिया है, किस तरीके से क्या चीज़ कैसे कहाँ पर क्या चीज़ प्रयोग होना चाहिए, सारी बातें आपने क्या किया बताओ वहाँ पर स्टडी कर लिया है। अब जैसे कुछ लोगों ने हमसे ये डिस्कस करना चाहा कि सर कैंग्रुएंट क्या होता है। मैं आपको बता दूं कैंग्रुएंट क्या है। कैंग्रुएंट का मतलब, जैसे मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, मैथमेट का ही टीचर हूँ, तो आप मेरे ही जैसा कोई और टीचर अगर मेरे ही जैसा मेरी ही सेम टू सेम एक्टिविटी, मेरी सेम टू सेम मेथड और मेरे सेम टू सेम पढ़ाने के जो भी तरीके हों उसको अगर पढ़ाता है तो वही क्या है बताओ कैंग्रुएंट, तो मेरे कैंग्रुएंट में हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये कहने का मीन है कि मेरे टक्कर का वो हो जाएगा। अब सुनो, वी शैल स्टडी अबाउट दोज फिगर्स वी हैव दिस सेम शेप्स बट नॉट नेसेसरी आप दिस सेम साइज। आपको पता है ट्रायंगल जो होता है कभी इसकी साइज इक्वल नहीं होती, इसकी हर तरीके से माइंड को कोऑपरेट करा देता है। जैसे आपको मैं बता दूं, जो ट्रायंगल्स होता है 3 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। 3 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं बताओ? त्रिभुज बोलते हैं। आप लोग समझ सकते हो, 3 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। देखो आप लोग कैसे, आप लोग देखिए कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ, ठीक है। देख आपको दिख रहा है 3 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति क्या कहते हैं बताओ? त्रिभुज बोलते हैं। 3 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति क्या बोलते हैं बताओ? त्रिभुज बोलेंगे। कितने लोगों की बात समझ में आ गई पूरी तरीके से? ए आपका ए है, ए आपका बी है, तो क्या होगा बताओ? सी। ए भी देखिए आपका कितना हो सकता है बताओ? ये आपका 60 डिग्री हो सकता है, ये भी आपका 60। लेकिन 3 रेखाखंड से आपसे मतलब है बस, ये 3 रेखा, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, 3 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं बताओ? त्रिभुज बोलते हैं। शानदार तरीके का लेक्चर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट हमसे ये पूछेंगे सर आपने भी लाइन पढ़ाया, लेकिन आपने लाइन को हिंदी में रेखा बोलते हैं, बट आपने रेखाखंड नहीं पढ़ाया। मेरे प्यारे भाई, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं सारी बात आपकी समझ रहा हूँ। आपको पता है लाइन है, लाइन आपको दिख रहा है कंप्यूटर स्क्रीन पर। आपको अगर लाइन दिख रहा है तो आप इसी का बस नॉमनी कर दो, बस A एंड B नेम कर दिए। अब पहले क्या था, जब तक इसका कोई नॉमिनेशन नहीं हुआ था तब तक तो ये लाइन था। अब आपने नेम कर दिया, क्या हो गया बताओ? सेगमेंट हो गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या? सेगमेंट। अच्छे तरीके से समझ गया, सारी बात आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर भी समझा दिया, सारी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। लेकिन मेन इसमें रहस्य क्या है, जो आपका लाइन सेगमेंट होता है। अभी मैंने क्या बोला? 3 रेखाखंडों से घिरी आकृति को त्रिभुज, किसी भी तरीके का कोई ले लो आप, इधर उधर उधर, ये भी आपका त्रिभुज, इधर 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 तो भी आपका त्रिभुज, आपको इधर उधर इधर तो भी आपका त्रिभुज, यानी 3 रेखाखंड होना चाहिए। लेकिन इसमें भी क्या होता है बताओ? शर्त होता है। जैसे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, यानी तीनों जो कोणों का योग होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। ये बात तो ठीक है, सारे लोग को पता हो गया कि तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ फिर डेफिनेशन की ओर, तब मैं आपको समझा करके सारी बात क्या करता हूँ शेयर करता हूँ। यह क्लास 10, 11, 12 वाले सबके लिए ज़रूरी है। अगर आप लोग को मेरा अगर चैनल अगर मज़ा आ रहा था तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट कर लो, सारे दोस्तों को भी शेयर कर लो, क्योंकि ऐसा वीडियो मैं आपको नेक्स्ट डेज में भी इसका पार्ट 2 देखने को मिलेगा। आगे आप देखो, अब आगे आप कैसे तो आपको सारी बातें समझ में आ गई। मैंने आपसे क्या कहा था? फिर मैं आऊँगा तो इसी लेन देन पर ही आऊँगा। कैन यू गैस हाउ हाइट ऑफ माउंटेन से माउंट एवरेस्ट? आपने क्या कभी तुलना किया है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो आप बोल दोगे 8,848 किलोमीटर पर किलोमीटर। अरे यार, बोलने से पहले 100 बार सोचो। 8,848 मुँह से कर दिया, ख़त्म हो गया। आकाश तारे गिना रहे हो तुम लोग।
लेकिन आप कैन यूज गाइज हैव द हाइट ऑफ माउंटेन्स ऑफ द सेम माउंट एवरेस्ट योर डिस्टेंस सम लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट सेमोन्स हैव बीन फाउंड आउट डू यू थिंक दीज हैव। यार इतना सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी अगर आपको क्या हो गया, अगर यह वीडियो जो करना समझ में आया तो आपको पढ़ना बेकार है, क्योंकि आपको ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट डे लेके आऊँगा। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, इसको समझना है। ये हाइट है, क्या आपने देखा कि पहाड़ किस साइज का होता है, तो आपको किस तरह ट्रायंगल साइज का होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसके पास 3 रेखा खंड है, 1 2 3 1 2 3, ओके 3 रेखा खंड है। और 3 रेखा खंडों से घिरी हुई आकृति क्या बोलते हैं बताओ, त्रिभुज बोलते हैं। चुटकी में लगाते हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सारी बात आपको समझ में आ रही है, शानदार तरीके से समझ में आ रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो वो भी नहीं है। आगे देखो, सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर का मतलब होता है ये एक समान। सिमिलर फिगर का मतलब क्या होता है, ये एक समान की बात मैं कर रहा हूँ। आप लोग फिर से देखिएगा, मैं आपको बता दूँ तो आपको मज़ा आ गया होगा शानदार तरीके से। यहाँ तक कोई जवाब नहीं है कि आपको सिमिलर फिगर होता क्या है। आप लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं ले गया था, आपको समझ में आना चाहिए कि आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन है वो आपको 1 लाख की है। और सारी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि आपको वीडियोज़ को लास्ट तक बने रहना है। सिमिलर फिगर का मतलब होता है ये एक समान कोई आकृति, एक समान क्या होना चाहिए आपके पास, बताइए आकृति होनी चाहिए। उसी को क्या बोलते हैं बताओ, सिमिलर फिगर बोलते हैं। मैं आपको कंप्यूटर पर ले चलता हूँ, इसके बाद मैं आपकी दुर्दशा बताता हूँ कि आपकी स्थिति है, कि आपकी खराबियत है, कि आपको सिमिलर फिगर नहीं समझ में आ रहा है। यू हैव सी दी ऑल सर्कल्स विद द सेम रेडियाई ऑफ द कंग्रेंट। सेम आपने क्या किया, आपके सामने 2 3 4 ठो वृत्त दे रखा है। समझ गया कि नहीं समझ गया सभी लोग। स्क्वायर विद द सेम साइड लेंथ और congruent and all equilateral triangles with the same the side length are congruent. Now consider any 2 or more circles at the congruent cells of them do not have the same radii. Abhi they are not congruent to each other. They are congruent and some are not, but all of them have the same shapes, so that all they we are called similar to similar figures. The same have they not necessarily that are side, therefore are called circles. So that why about top you sides of the equilateral triangles. Figure 6.1. आपको सिंपल तरीके से ये समझना था, ये आपका सर्कल जो दिया था ना, गोला वाला सर्कल, ये चीज़ मैं कंप्यूटर महाशय से निवेदन करता हूँ कि सारी बात समझिए। ये चीज़ आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, आप ये चीज़ तो कंप्लीट करिए कि आपके सामने क्या चीज़ शो कर रहा है। ये जो फिगर है भले इसकी शेप साइज में कुछ परिवर्तन है, लेकिन अगर आप कंपेयरिंग कर कराएंगे तो इसकी रेडियाई आपस में इक्वल होंगी। क्या होंगी बताओ, इक्वल। कोई कहे सर रेडियाई क्या होती है, रेडियाई का मतलब होता है कि जो उसका कक्ष होता है, आर्बिटेस, आर्बिट्स, आल टू रेडियाई, रेडियस बोलते हैं। रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। ऐसा क्यों बोला, क्यों बोला, क्योंकि तेरे को भाई साहब सर्कल्स बहुत तेज आ गई और तू सारी बात को समझ गया, तब इसके बाद तू लगातार फटाफट बोलता तू चला जा रहा है। तो आपको क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन आपकी अंडरस्टैंडिंग कहाँ कर रहा है, क्या चीज़ आपसे पूछ रहा है, सारी बात तो आप स्टडी जान लो यार। आगे देखो क्या दिया है, आप ट्रायंगल को भी देखो, सारी बात को आप देखते चले जाओ, सारी बात को आप देखते चले जाओ। आगे मैं समझाता हूँ क्या है। From the above we can say that all congruent figures are similar, but the similar figure need not be congruent. That all congruent figures are similar, but the similar figures need not be congruent. इसको congruent होने की आवश्यकता नहीं है, नेसेसरी भी नहीं है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों हो गया सर। जिनको अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लास्ट तक देखना, क्योंकि वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। लास्ट में 36,000 क्वेश्चन को मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। कहाँ समझे आप लोग, सारी बात समझ गए। अब आगे देखो फटाफट मैं आपको समझाता हूँ। कैन ए सर्कल स्क्वायर विद सिमिलर्स। आप इस फिगर को देख सकते हो, आपके पास भगवान ने तो आंखें बड़े बड़े दे रखे हैं, और आप फिगर को समझने में आपको वैसे भी महारत हासिल है। क्या हासिल है बताइए, महारत। इतना भयंकर महारत हासिल है कि स्वयं काक भुसुंडी जी भी आपसे नॉलेज लेने के लिए आ जाएं तो आप उन्हें नॉलेज दे सकते हो, क्योंकि आपको वीडियोज को समझ करके आप निशाना नहीं लगा सकते। आपके सामने अगर मैं ये फिगर दे दिया, कोई काट का उल्लू कर दिया, क्या दोनों फिगर में क्या क्या चीज़ आपको दिख रहा है। आप ये कहोगे सर ना कि AD है तो ये आपका PS है, तो ये भी तो दोनों आपस में इक्वल हैं।
लेंथ से ना हो, ब्रेथ से ना हो, हाइट से ना हो, किसी भी तरीके से बोथ आर इक्वल है कि नहीं है ये बताओ। तो आप कहोगे सर बोथ आर इक्वल का पूरे के पूरे इक्वल हैं। अरे मूर्खों, जब पूरे से पूरे आपका इक्वल हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि यही कैंगुरेंट है। समझ काहे नहीं रहे हैं आप लोग? यही चीज़ क्या है बताइए, कैंगुरेंट है। काफ़ी बड़े बड़े लोग, प्रवक्ता लोग, बड़े बड़े लोग, लेक्चरर लोग, काक भुसुंडी लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को पूछते हैं कि आप सर बताइए कैंगुरेंट क्या होता है। मैंने उनको समझाया, शुरू के वीडियोज में ही मैंने उनको बताया। जैसे मेरा सब्जेक्ट मैथ है, मैं भी मैथ का टीचर हूँ, कोई मेरे ही सिवा अच्छा ट्रिक बताता हो, अच्छा क्वेश्चन को समझाता हो, तो भी तो मैथ का टीचर ही ठहरा। अब दोनों हमारे क्या हो जाएगा, टक्कर ही हो जाएगा, तो उसी को कैंगुरेंट बोलते हैं। क्या मेरी कैपेसिटी है, आप देख लो, आप फिगर से समझो तो आपको ज़्यादा बेटर होगी। ज़्यादा राजनीति शास्त्र पढ़ा दूंगा, एसोसिएट कंडीशनर बन जाओगे। समझो पहले ये चीज़ एडी था तो भी तुम्हारा पी एस इक्वल है कि नहीं है, फटाफट बोलो, फटाफट बोलोगे तब मजा आएगा। ए बी है तो यहाँ पर भी पी क्यू है कि नहीं है, फटाफट चुटकी बजाते रहो, अब बोलते रहो, हम क्लास का आनंद लेते रहो। बी सी है, क्यू आर आ गया, सटासट लगाओ। आपस में दोनों कैसे हैं भाईजान, बराबर हैं? कैसे हैं बताओ, बराबर है कि नहीं है? ना हो तो आप बताइएगा। आप यही कहोगे ना कि सर लेंथ इसकी चेंज है, ब्रीथ इसकी चेंज है। यार तो कॉपी तो है, डुप्लीकेट कैंगुरेंट आर डुप्लीकेट, कैंगुरेंट आर डुप्लीकेट, डुप्लीकेट ही तो कैंगुरेंट कहलाता है। लड़ाई करने जाते हो, मारपीट होती है, पुलिस वाला आता है, समझाता है, दोनों के पक्ष बराबर ही है, समझौता कर लो। बार बार हाथ बिनती जोड़ना पड़ता है, सर समझौता करा दीजिए, नहीं तो बाल विवाह में मर जाएंगे सभी लोग। तो आपको सारी बात को समझना है। मैं राजनीति शास्त्र कहाँ से कहाँ तक बोल रहा हूँ, बाल विवाह से क्या मतलब है यार? हमको तो कैंगुरेंट से मतलब है ना। वो आप लोग कैंगुरेंट के बारे में डिस्कशन करते ही नहीं हो, फटाफट क्वेश्चन पे क्वेश्चन, तारीख पे तारीख क्वेश्चन करते हो। सर बताइए कैंगुरेंट क्या है? मैं कहता हूँ कैंगुरेंट वही है जो डुप्लीकेट है, वही आपका कैंगुरेंट है। इसके बाद आपको समझने की क्या आवश्यकता है? सारी बात तो आप अंग्रेजी के सुपरस्टार बन गए हो, आपको सारी बात तो समझ में आ जानी चाहिए कि हाँ मैं अंग्रेजी में क्या पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको समझ में अगर आ रही है तो आप समझो। एक बार फिर से मैं प्यार और मोहब्बत से समझाता हूँ बच्चों। ये आपका एडी है तो ये भी आपका पीएस इक्वल है। आप देख लो, चेहरा मिला लो, मुखड़ा मिला लो आपस में, इसके बाद बताओ कैसा है। ये तुम्हारा ए बी है, इसके बाद क्या है बताओ, पी क्यू है मेरे फ्रेंड्स। ये आपका बी सी है तो क्या हो जाएगा बताओ, क्यू आर हो जाएगा मेरे स्टूडेंट्स। सारी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। काफ़ी लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े गणितज्ञ लोग प्रूफ करने के चक्कर में पड़ते हैं कि मैं इसको प्रूफ करके मैं अपने बच्चे को समझा लूँगा। तो मैं कहता हूँ आप समझा लो, मैं आगे बढ़ता हूँ, समझा लो आप। ताजमहल को देखा आपने? ताजमहल क्या चीज़ है? 3 ठो ताजमहल यहाँ पे बना के एनसीईआरटी वाला दे दिया है। ना समझ में आता हो, जूम करके दिखाता हूँ बच्चों। अनाप शनाप बकना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ये आपके सामने दिख रहा है, पूरी तरीके से दिख रहा है। आप जूम करके देख रहे हैं कि आपकी सारी क्रिएटिविटी यहाँ पर शो कर रहा है। शो किया कि नहीं? इसको शो किया। आपको अगर कैंगुरेंट जानना है ना मेरे दोस्त, आपको 2 मिनट का वेट करना पड़ेगा। 2 मिनट का वेट क्या करनी पड़ेगी? आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ जादू। ये चीज़ आप देख रहे हो, मैं ज़्यादा जूम करके दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये चीज़ मैं कंप्यूटर बाबा से भी डिनोट्स करूँगा कि इसको क्लैरिटी लाने में मेरा साथ दें, ठीक है। ये एक आपका ताजमहल है, तो ये आपका दूसरा ताजमहल है, और ऐसे ही ये आपका तीसरा ही ताजमहल है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो आपको क्या दिखता है इसमें और इसमें? कुछ अंतर है क्या? आप बता दो, कोई मुझे ज़रा बता दो। फिर से बार बार पूछ रहा हूँ, ज़रा मुझे कोई बता दो कि इसमें और उसमें कुछ अंतर है। तो आप कहोगे कुछ नहीं अंतर है। जब आपको पता है कि इसमें उसमें कोई अंतर नहीं है, तो आप किस तरीके की क्वेश्चन को आप कंप्लीट करोगे कि आपकी सारी बातें आपको क्लियर हो जाए कि आपका ट्रायंगल है क्या, ट्रायंगल क्या चीज़ नहीं है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको, आगे बढ़ाता हूँ फटाफट। और कई बारे में मैं आपसे बात करूँगा, तब आपको समझ में आएगा कि इसका मीन क्या है, ठीक है। आगे देखो आप,
Activity number first, place a lightning bulb at a point on the ceilings or directly below the table in your classroom. Let us cut out the polygons here the quadrilateral ABCD from a plain cardboard and the place of the lighting of the board at this table. Then I have shadow of the ABCD and the cast on the table mark on the count line of the shadow is the ABCD. आपको देखिए चार्ट पेपर को काट लेना है। समझ में तो ऐसे आएगी नहीं। चार्ट पेपर को आपको क्या करना है बताओ, काट लेना है। अब काटने के बाद उसका एक का नाम चौकोर बनाओ, ABCD, इसे 4 अक्षर बनाओ। आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ तब आपको समझ। जैसे बुढ़िया जी ने, ये औरत ने इस फिगर में बना रखी है, सेम टू सेम तू वैसा ही फिगर बनाना बाबा। मैं गारंटी देता हूँ आपको समझ में सारी बातें समझ में आएगी। तो आप A बनाओ, B बनाओ, जैसे C है वैसे D है, आप एक्टिविटी देख करके बना लो। अब सुनो आगे क्या करनी है। आगे क्या आपको करनी है, आपको कुछ नहीं करनी, केवल ABCD को ज्वाइंट करा देनी है। आपको क्या दिखता है, अगर आप 3D अगर फिगर बनाते हो तो हमेशा A डैश काम करेगा A के ऊपर। A डैश जो आपका होगा हमेशा A के ऊपर ही काम करेगा। आप यहाँ पर भी क्या करा सकते हो, देख सकते हो। काम किया कि नहीं किया, किया। अब आगे आप देखो क्या आपसे पूछा है, ये आपका B डैश है बच्चों, B डैश है कि नहीं है, तो आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल है। अब आप आगे देखो, फटाफट देखते जाओ, चुटकियाँ बजाते रहो तो मैं आपसे पूछ क्या रहा हूँ। तो आपको शानदार तरीके से समझना है कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं बताओ, गुण होते हैं। समझ गए। अब ऐसे ही लगातार वीडियोस देखने के लिए आप लोग मेरे अगले वीडियो का इंतजार करिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर अगर नए हो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो लगातार मैं डालता रहता हूं। तब तक के लिए इसका पार्ट 2 कल लेके मिलेंगे। हाई स्कूल वालों के लिए एक तोहफा देके जाऊंगा। अगर मेरी चैनल अगर आपको पसंद अगर आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने का प्रयास करिए। एकदम गर्दा उड़ा दो, गर्दा मेरे चैनल को। तब तक के लिए मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट डे। तब तक के लिए मुझे क्या करना है बताइए। बाय बाय।